नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए हम एक नई क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जानेंगे दोस्तों कि हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर कैसे घूमता है, ऐसा कौन सा उसमें पार्ट्स लगाते हैं। जैसे ही मैंने 3 फेज सप्लाई डाला तो मोटर घूमना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये हमारा जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये इसका काम हो गया। जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल सप्लाई चार्ज किया तो हमारे इस मोटर के साथ जो मैकेनिकल पार्ट्स या मशीनरी लगे हुए हैं वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो मैं आपको एक लाइन में बता दूं दोस्तों, ये है जो हमारा मोटर है वो हमारा मोटर इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन इंड्यूस्ड करता है। इसमें जैसे ही मैं सप्लाई चार्ज करता हूं तो मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, जिसके कारण हमारा मोटर घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि मैग्नेटिक फील्ड का आविष्कार किसने किया और मैग्नेटिक फील्ड को हम कब जाने। तो आज से बहुत साल पहले जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तब हम लोग क्या करते थे, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके हम बल्ब हो या टीवी हो अपने घर में जो हमारे इलेक्ट्रिकल यंत्र है, मशीन है, उसको चलाते थे। तो कैसे चलाते थे दोस्तों, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करते थे, बैटरी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इस बैटरी के द्वारा जब हम टीवी या बल्ब चलाते थे, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते थे, तभी हमने मैग्नेटिक फील्ड का आविष्कार कर लिया था। ये मैग्नेटिक फील्ड का आविष्कार जिन्होंने किया था उस वैज्ञानिक का नाम था हंस क्रिस्टियन। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था दोस्तों, हंस क्रिस्टियन। उन्होंने ये प्रूव कर दिया था, जब कोई एक वायर या एक कॉइल में हम सप्लाई या एसी करंट या सप्लाई चार्ज करते हैं, कोई भी सप्लाई चार्ज करते हैं, तो इस वायर के अगल बगल क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये आविष्कार हो गया था। ये आविष्कार हमने जान लिया था कि कोई भी पाथ या कंडक्टर या कॉइल में हम सप्लाई चार्ज करते हैं तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। फिर हमारे एक प्रमुख वैज्ञानिक जिनका नाम है माइकल फ्राइड, उन्होंने आकर इनके बारे में सोचा। उन्होंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लिया। और गैल्वेनोमीटर एक्चुअली क्या है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर से हम एसी करंट, कोई भी पाथ या कंडक्टर में एसी करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है उसके बारे में हम जानते हैं। और नॉर्मली आज जो हमारे डेट में क्लॉक मीटर या ट्रांजिस्टर जिसको कहते हैं, वो कॉन्टेक्ट ट्रांजिस्टर से भी हम एसी करंट जानते हैं, लेकिन उससे भी सेंसिटिव होता है। इसीलिए उन्होंने गैल्वेनोमीटर लिया। कुछ इस तरह से गैल्वेनोमीटर, बहुत साल पहले क्या था, डिजिटल मल्टीमीटर नहीं था, इस तरह से मैनुअली एक सुई वाला मीटर आता था। ओके दोस्तों, गैल्वेनोमीटर लिया। गैल्वेनोमीटर में उन्होंने क्या किया, एक कॉइल का यूज किया। कॉइल का एक सिरा एक मीटर के एक प्रोब में और दूसरा सिरा मीटर के एक प्रोब में डाल दिया। तो अभी क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें सप्लाई मैंने चार्ज नहीं किया, कुछ नहीं किया। ओके दोस्तों, किया। अब उन्होंने क्या किया, इसके पास इस कंडक्टर मतलब इस कॉइल में एक मैग्नेट, जैसे ही सामने में मैग्नेट लेके गया तो गैल्वेनोमीटर का सुई ऊपर उठ के फिर से वापस आ गया। ये तो प्रूफ हो गया दोस्तों कि इस कंडक्टर में हमारा एसी करंट फ्लो हुआ। जैसे ही मैंने मैग्नेट को लेके गया, फ्लो हुआ। तो उसके बाद उसने क्या किया, एक बैटरी लिया पॉजिटिव नेगेटिव, एक कॉइल का एक लूप पॉजिटिव में और दूसरा लूप नेगेटिव में डाल दिया। इस कॉइल में जैसे ही सप्लाई चार्ज हुआ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। एक इस कॉइल के सामने में ले जाकर रखा। जैसे इस कॉइल को सामने में ले जाकर रखा, इसमें क्या हुआ दोस्तों, इलेक्ट्रोमोटिक इंडक्शन इंड्यूस हुआ। ओके दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंडक्शन इंड्यूस्ड हुआ, इसमें किस कंडक्टर में क्या हो गया दोस्तों, करंट, एसी करंट या डीसी करंट, एसी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। इस कंडक्टर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। फिर स्टार्ट होके क्या किया, गैल्वेनोमीटर का सुई जो है ऊपर उठ के फिर वापस से जीरो में आ गया। तब इन्होंने क्या किया, इस कॉइल को आगे पीछे करना स्टार्ट कर दिया। ओके, क्योंकि ये डीसी करंट है, डीसी सप्लाई है, तो इसलिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्टेबल है। हमको स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो क्या होगा दोस्तों,
स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर यदि डाल के रख दें तो क्या होगा, एक बार करंट फ्लो होगा, फिर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। उन्होंने तब क्या किया, इस कॉइल को सामने लिया पीछे लिया, सामने लिया पीछे लिया। जैसे सामने पीछे लिया तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हुआ। जैसे ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हुआ वैसे ही इस कंडक्टर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। इससे प्रूफ हो गया दोस्तों, इससे प्रूफ हो गया, माइकल फ्राइडे ने प्रूफ कर दिया कि हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन से कोई भी मोटर को तो चला ही सकते हैं, और हम कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड से हम कोई भी कंडक्टर में करंट भी फ्लो कर सकते हैं। ये प्रूफ हो गया दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम जानेंगे दोस्तों इंडक्शन, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। इतना तो आप समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड का आविष्कार किसने किया, ये किस प्रोसेस से, कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन को आविष्कार करके उन्होंने हमको बताया कि एक कंडक्टर में जिस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसके पास यदि कोई दूसरा कंडक्टर को लेके जाए उस कंडक्टर में भी करंट फ्लो होगा। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब दोस्तों हम जानेंगे कि हमारा मोटर कैसे घूमता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जानेंगे दोस्तों इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर 2 तरह के होते हैं। ओके, 3 फेज इंडक्शन मोटर 2 टाइप के होते हैं, एक स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर होते हैं और एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होते हैं। तो आज हम जानेंगे दोस्तों स्क्विरल गेज मोटर के बारे में। स्क्विरल गेज मोटर के जानने के लिए वो कैसे घूमता है, उसके पार्ट्स को जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। उसके पार्ट्स को जानना बहुत ही जरूरी दोस्तों। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, और मैं बहुत ही बारीकी से आपको समझाऊंगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो हमारा जो मोटर होता है उस मोटर के 2 पार्ट होते हैं। हमारा जो मोटर होता है उस मोटर के 2 पार्ट होते हैं। ओके, उस मोटर के 2 पार्ट होते हैं। एक रोटर पार्ट होते हैं। रोटर पार्ट कुछ इस तरह से बने हुए रहते हैं। रोटर पार्ट कुछ इस तरह से बने हुए रहते हैं। रोटर पार्ट कुछ इस तरह से बने हुए रहते हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्टील से बने हुए रहते हैं, और मोटर के दोनों साइड सापट लगा हुआ रहता है, जो मिडिल पूरा अंदर तक एक सापट लगा हुआ रहता है। ओके दोस्तों, मिडिल में एक सापट लगा हुआ रहता है दोनों साइड से, और दोनों सापट में 2 बियरिंग लगा हुआ रहता है दोस्तों, 2 बियरिंग लगा हुआ रहता है। ओके, अब कहेंगे रोटर में और क्या रहता है, मैं वो भी समझाऊंगा दोस्तों। रोटर में अल्युमिनियम या कॉपर छड़ रड, अल्युमिनियम हो या कॉपर हो, उसका रड से कॉइल वाइंडिंग किया हुआ रहता है। ओके, आप जैसे इंडस्ट्रियल में या कहीं प्लांट में या कोई जगह काम करते हैं तो मोटर वहां पर 100% रहता है। मोटर को जब आप खोलते होंगे, नॉर्मल स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर को जब खोलते होंगे, आपको लगता होगा, जिसको जानकारी नहीं है उसको लगता होगा ये नॉर्मल एक सापट है, लोहा है। नहीं दोस्तों, उसमें कॉइल वाइंडिंग क्या रहता है। कॉइल वाइंडिंग किसका क्या रहता है, कॉपर का रड हो या अल्युमिनियम का रड हो। अल्युमिनियम का रड या कॉपर का रड कुछ इस तरह से निकला हुआ रहता है दोस्तों, पूरा सापट में इस तरह से स्लॉटिंग करके डाला हुआ रहता है। ओके, और एक रिंग से दोनों साइड दोनों रड का एक सिरा इधर एक सिरा इधर, एक रिंग से उसी कॉपर या अल्युमिनियम का रिंग बनाकर ऐसे शॉर्ट किया हुआ रहता है। दोनों सिरा दोनों साइड पर शॉर्ट किया हुआ रहता है। ये रोटर का पार्ट हो गया। ये क्या हो गया, हमारा रोटर पार्ट हो गया, जो मूवमेंट करता है, यही घूमता है। ओके, और हमारा स्टेटर क्या रहता है। स्टेटर भी कुछ इस तरह से बने हुए रहते हैं। स्टेटर भी कुछ इस तरह से बने हुए रहते हैं। ओके दोस्तों, ये स्टेटर हो गया, और यही कारण है, इस मैं बता रहा हूं, मैं इसको आज थोड़ा सा मैं भूल गया था, बता रहा हूं। रोटर इस तरह से जो छड़ वाइंडिंग किए हुए रहते हैं ना दोस्तों, तो ये कैसा लगता है, गिलहरी का पिंजरा की तरह लगता है ना, गिलहरी के पिंजरा की तरह। इसीलिए इस मोटर को हम क्या कहते हैं, स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। हर दूसरा कोई रीजन नहीं कहने का। ओके, अब आते हैं स्टेटर के बारे में। स्टेटर के दोनों साइड में ओपन रहता है। ओके, ताकि हम रोटर को अंदर में इन कर सके। इसमें अंदर में बहुत ही पतला लेयर का अच्छी स्टील का स्लॉटिंग बना हुआ रहता है, गैप बना रहता है, पूरा राउंड में स्लॉटिंग बना हुआ रहता है। कुछ इस तरह से स्लॉटिंग बना हुआ रहता है।
कुछ इस तरह से स्लॉटिंग बना हुआ रहता है, और उस स्लॉटिंग में कॉपर का एनामल वायर से वाइंडिंग किया हुआ रहता है दोस्तों। कॉपर के एनामल वायर से वाइंडिंग किया हुआ रहता है, पूरा इस स्लॉटिंग में वाइंडिंग किया रहता है। ओके, वाइंडिंग करके बाहर उसमें कुछ इस तरह से दिखता है हमको। अंदर में, इसके अंदर में वाइंडिंग रहता है, वह कॉइल का सेट बनाकर वाइंडिंग कर दिया जाता है। आपने पार्ट्स को समझ लिया। अब जानते हैं कि इसमें जैसे ही मैं स्टेटर में 3 फेज सप्लाई चार्ज किया, जैसे ही स्टेटर में मैंने 3 फेज सप्लाई चार्ज किया, कॉइल में क्या हुआ, स्टेटर कॉइल में क्या हुआ, एसी करंट फ्लो स्टार्ट हो गया। और जैसे ही एसी करंट फ्लो स्टार्ट हुआ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो गया। इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो गया, और जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बनके बैठा हुआ है। अब मैं रोटर को बाहर निकाल के इसलिए रखा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे ही मैंने इस कंडक्टर को, इस रोटर को इसके अंदर में डाला, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस हुआ दोस्तों, पैदा हुआ। जो मैंने अभी थोड़ा देर माइकल फैराडे के नियम के आधार पर मैं समझा के आपको बताया, जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और जैसे ही मैंने इसको डाला हूं, रोटर को डाला हूं, तो रोटर में भी तो कॉइल वाइंडिंग करके बैठा हुआ है ना, कंडक्टर है ना। तो जैसे ही इस मैग्नेटिक फ्लक्स के संपर्क में आया, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हुआ, और जैसे ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हुआ, इस कंडक्टर में क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही इस कंडक्टर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। ओके, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स स्टार्ट होगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स स्टार्ट होगा, तो ये रोटर क्या है, स्टेटर में लगा हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स, ए भी मैग्नेटिक फ्लक्स बना रही है, ए भी मैग्नेटिक फ्लक्स बना रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स एक ऐसी जगह में जाने की कोशिश करेगी जहां पर शून्य हो, जहां पर कोई भी हमारा मैग्नेट नहीं है। ओके दोस्तों, तब स्टेटर क्या है, स्टेटर तो फिक्स पार्ट है, स्टेटर तो घूमेगा नहीं। हमारा रोटर क्या है, रोटेट पार्ट है, जो बेयरिंग और हाउसिंग पर लगा हुआ है। तो ये क्या करता है दोस्तों, चूंकि ये हमारा बार दोनों साइड से शॉर्ट रहता है, तो इसमें करंट बहुत ही ज्यादा फ्लो करता है। ओके, बहुत ही ज्यादा फ्लो करता है। और इस स्क्विरल गेज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा सा कम रहता है, करंट बहुत ही ज्यादा फ्लो करता है, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी है, बहुत ही ज्यादा बनता है। अब ये क्या होता है, तो ये खाली जगह, मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों बना के बैठा हुआ है, तो ये खाली जगह जाने का कोशिश करता है, जा नहीं पाती है, कहीं भी जा नहीं पाती है, क्योंकि ये रोटेटिंग पार्ट है जो बेयरिंग और हाउसिंग में लगा हुआ है। तो ये क्या करता है, वापस से मैग्नेटिक फ्लक्स इसको घुमाना स्टार्ट कर देता है। दोनों झगड़ा करने लगता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जैसे ही इंड्यूस होता है, दोनों झगड़ा करने लगता है। और जैसे झगड़ा करने लगता है, तो ये तो फिक्स पार्ट है, भाई हम फिक्स है, हम बैठे हुए हैं, हम नहीं घूमेंगे, तू घूम। बेचारा कमजोर पड़ जाता है, बेयरिंग हाउसिंग पर लगा हुआ है, बस घूमना स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस से हमारा मोटर घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं एक लाइन में आपको बता दूं कि जब भी कोई कंडक्टर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, बार बार मैं कह रहा हूं, ये टेक्निकल साउंड का यूज मैं इसलिए कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाया कि फिक्स मैग्नेट के सामने में कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं होगा। जब रोटेटिंग होगा, मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग होगा, आकर्षण होगा, विकर्षण होगा, घूमना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से चारों तरफ, तो उसी में ही हमारा दूसरे कंडक्टर में करंट फ्लो स्टार्ट होगा। और जैसे ही करंट फ्लो स्टार्ट होगा, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, और हमारा रोटर पार्ट घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, और मैं इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो आप लोगों के सामने मैं डेली लेकर आता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे बनाए गए वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और सब बहुत जो हमारे दोस्तों हैं उस तक भी हमारे ये वीडियो आसानी से पहुंच पाए। नमस्कार दोस्तों।